स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले क्लासेस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ रखा है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अगर पास्ट की दो घटनाएं एक के बाद एक घटी हो तो जो घटना पहले घटी है उस घटना को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है और जो घटना उसके बाद घटी है उस घटना को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पास्ट हमारा परफेक्ट टेंस होगा वो पास्ट का पास्ट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, he went before I had come, I had come after he went। आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं कि मतलब he had gone before I came, वो मेरे आने के पहले जा चुका था। तो जो घटना पहले घटी है यहाँ पे उसका जाना जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए क्योंकि ये घटना पहले घटी है, ठीक है। उसके बाद में आया तो ये अपना ये इंडेफिनिट में है। इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बिफोर के जगह पे हम आफ्टर यूज करके। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मतलब कि उसके जाने के बाद में आया। वो मेरे जाने के पहले, वो मेरे आने के पहले जा चुका था या फिर उसके जाने के बाद में आया। तो बिफोर या आफ्टर का यूज करके हम इस प्रकार इसको हम सजा सकते हैं। बट अगर हम ऐसा लिखें, ही वेंट बिफोर आई हैड कम, उसी सेंटेंस को फिर घुमा के लिख दिया गया है, ही वेंट बिफोर आई हैड कम। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये घटना पहले घटी है बस, बट इसको क्या किया है वो पास्ट इंडेफिनिट में रखा है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। वैसे ही यहाँ पे जो घटना बाद में घटी है, यहाँ पे जो घटना बाद में घटी है उसको क्या किया है कि पास्ट परफेक्ट में रखा है। ये घटना बाद में घटी है इसीलिए इसको इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। कहने का मतलब मूल अर्थ यही है कि जो घटना पहले घटेगी उस घटना को हमें पास्ट परफेक्ट में रखना है और जो घटना पास्ट में ही घटी है, बाद में घटी है, उस घटना के बाद उसे हमको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। अगला जो यूज है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का वो है पास्ट के किसी अनरियल कंडीशन को बताने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। इसको अभी देखना नहीं है, अभी हम लोग पहले एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं, उसको देखते हैं कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड, यहाँ पे हार्ड मिस हो गया है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, यू वुड हैव सक्सीडेड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ठीक। उसके बाद वाला पढ़ते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। देखिए यहाँ पे तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। हमको देखना है कि कौन कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है और कौन सा गलत है। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, तो जो किया होता जो बात है वो क्या है, पहले घटनी होनी चाहिए। तो जो घटना पहले सबसे घटेगी उसको हमको क्या रखना है, हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखना है। तो अगर तुमने वर्क हार्ड किया होता मतलब ये घटना पहले घटी है, तो इसलिए इसको कहाँ रखना है, हमको पास्ट परफेक्ट में रखना है। अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, मतलब हुआ नहीं है तो ऐसा होता। अगर कोई अनरियल कंडीशन को लिखने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं और यहाँ पे वुड के साथ हमको हैव लगाना है। उसके बाद फिर अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कुछ अगर आगे हो तो और कंटिन्यू रहेगा। तो उस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन के आ रहा है, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस V3 क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट वही रिपीट होगा
कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा होता या फिर तुम ऐसा कर पाते। तो सब्जेक्ट रिपीट हुआ। फिर उसके बाद वुड हैव, पहले पास्ट परफेक्ट, फिर वुड हैव, फिर V3। यही हमारा स्ट्रक्चर है। इसी बात को हम घुमा के भी लिख सकते हैं कि तुम सक्सीड कर गए होते अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते। यू वुड हैव सक्सीडेड इफ यू हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, बस हमने क्या किया है, इसको आगे पीछे किया है, इंटरचेंज किया है, बट हमारा देखिए स्ट्रक्चर सेम है कि यहाँ पे इफ के साथ जो है हमारा पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है वहां पे वो क्या है, वो हमारा वुड के साथ है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, वो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर दिया है। तो अनरियल कंडीशन को बताने के लिए हमको जो घटना पहले घटी होती है, जो घटना घटनी चाहिए थी, उसको हमको क्या करना होता है, पास्ट परफेक्ट में रखना होता है, और उसका जो इम्पैक्ट आता, ऐसा होने पे वैसा होता, तो जो वैसा होता उसको जो है हमें वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के कंप्लीट करना है। ये रहा हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस का कुछ ही यूज, कुछ खास इसका यूज नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है यूज से कुछ खास क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, इसीलिए अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे और उसके बाद हम लोग टेंस के सारे मिक्स क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे उनको कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तब हमने जो भी पढ़ा है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन वहाँ पे कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ ब्रेक, मिलता हूँ अगले एपिसोड में।